गंगा के तटा, गुरु गोविंद सिंह की तलवार, शहीद योगेंद्र सिंह चौहान की कुर्बानी, चंद्रदास की तरफ से विद्यालय की ये पावन धरा को मैं सलाम पेश करता हूं, स्वीकार करो। मैं शहीद योगेंद्र सिंह चौहान जो जोड़ा वाले हैं, इनके लिए 4 आने इनके चरणों में समर्पित करता हूं और आपसे सहयोग चाहता हूं। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं और मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, पुष्प नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। हिंद जिसकी जान था, हिंद जिसकी जान था और नाम हिंदुस्तानी और मजहब हिंदुस्तान था, मैं उसको शब्द चढ़ाता हूं। मैं भारत मां के चरणों में 4 लाने समर्पित करता हूं। अगर माटी के पुतले देह में और अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण पर भरोसा है, न वादों से उम्मीदें, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। मैं 4 लाने और भारत मां के चरणों में समर्पित करता हूं, जो हर बार कहता हूं मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि चाहे कल से तो हो भाव किंतु, चाहे कल से तो हो भाव किंतु, दिखला दो अपना सदा हृदय, सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, हम भारत माता की जय बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर हमें एक जय और बोलनी चाहिए। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश दुनिया का बाप हो गया है, सारी दुनिया हमारे देश की तरफ देख रही है, इसका मतलब पूरी दुनिया का बाप हो गया है। मैं चाहता हूं एक बार मोदी जी के लिए तालियां हो जाए, मोदी जी के लिए तालियां हो जाए एक बार। साथियों, जब पूरे देश का बाप हो गया, सभी देश हमारे देश की तरफ देख रहे हैं, तो एक जय बनती है हमारे भारतवर्ष के लिए कि दुनिया के बाप की जय। मेरे साथ सब बोले भारतवर्ष के लिए कि दुनिया के बाप की जय, दुनिया के बाप की जय। शायद आप समझे नहीं, माँ की जय। माँ भारत माता है भाई साहब, भारत माता हिंदुस्तान के लिए दुनिया का बाप हो गया है। आप समझने की कोशिश करो, इसलिए मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, पवार जो है हमारे जो कौमियां उनकी ओर से कह रहा हूँ, भारत दुनिया का बाप है, यह सिस्टम देता है, इसलिए पूरे बोलो दुनिया के बाप की जय। साथियों, मैं तिरंगा ध्वज के लिए 4 लाने समर्पित करता हूं कि जो भी कौम वतन की खातिर और जो भी कौम वतन की खातिर मानने को तैयार नहीं, उसकी संसद को आजादी जीने का अधिकार नहीं। जिनको भी बलिदानी मां के बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगा फहराने का भी अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगा फहराने का भी अधिकार नहीं होगा। साथियों, मैं 4 लाने जो हर बार कहता हूं तिरंगे के लिए, सम्मान के लिए, कि धरा की लाज भी रोके, अरे धरा की लाज भी रोके, पराक्रम पद लिखी होंगी, हर एक पर समर्पण की इबारत भी लिखी होगी। अरे नजर भरकर जरा देखो, नजर भरकर जरा देखो, पता चल जाएगा तुमको, तिरंगे पर शहीदों की, तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी, तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी। अभी चल रहे ये मंच, ये कार्यक्रम मेरे लिए इसलिए तीर्थ के समान है तो यहां विराजमान है, इनके चरणों की धूल और मस्तिष्क से लग जाए तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। मैं मंच के लिए 4 लाने समर्पित करता हूं कि बदलकर आंसुओं की धार को, कि बदलकर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराता हूं, बदलकर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराता हूं, जगाता ओश की धारा बहुत सुख चैन पाता हूं। न मेरे शब्द हैं उनके लिए, न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही है, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाता हूं, वतन से प्यार है उनको जिन्हें उन्हें कविता सुनाता हूं। साथियों, क्या अच्छा लग रहा है, तालियां नहीं आ रही? मोबाइल तो पकड़ा दो तुम। मदद से आए हुए, क्षेत्र से आए हुए मेरे हिजरा समाज को मैं नमन करता हूं। और आचार प्राचार, जब आचार का नाम ही देशभक्त है, आचार का नाम ही विद्यालय भक्त है, मैं इनके लिए विद्या भारती से गुजारिश करता हूं। और जो हमारा प्रबंध समिति है, मैं जब से देख रहा हूं इनकी कोई भी शिकायत समाज में नहीं आई, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आचार्यों के लिए सम्मान में
मैं एक स्टेटमेंट चाहता हूँ, साथियों इस कहते हैं जुनून को, और विद्या भारती से गुजारिश करता हूँ और उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ आचार्यों की तरफ से कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, और जंग हो या इसको हो भरपूर होनी चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी, कट चुकी है उम्र सारी, जिनके पत्थर तोड़ते, अरे अब तो उन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए, अब तो उन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। मेरे देश के भविष्य के लिए मैं एक छोटी सी बोध कथा है वो कहना चाहूंगा। साथियों, एक नदी पार करनी थी, एक बाप और बेटा थे, छोटा सा बच्चा था। हेलो, उस नदी पार करने में बच्चा घबराया, जब तेज बहाव था। स्कूल में मेरे दोस्तों, बाप ने उसे हिम्मत बनाई कि हे बेटा तू घबरा मत, मैं हूं ना, तू मेरा हाथ पकड़ ले। बच्चा संस्कारित था, जो असंस्कार भारतवर्ष में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम फिल्मी स्टाइल से रह रहे हैं, फिल्मी मॉडल से जी रहे हैं, जो हमारे देश का विनाश करता जा रहा है, संस्कार रहित करता जा रहा है। साथियों, मैं गुजारिश भी करता हूं बच्चों से कि ज्यादा मोबाइल में देखे करें, ये हमारा देश का नाश कर रहा है। तो बच्चे ने कहा, बाप ने कहा कि तू मेरा हाथ पकड़ ले, तो बच्चे ने कहा नहीं पापा, तुम मैं नहीं पकड़ू, तुम मेरा हाथ पकड़ो। तो बाप ने कहा था, हे बेटा इसमें क्या अंतर है, तू मेरा हाथ पकड़ या मैं तेरा हाथ पकड़ू। तो बच्चे में संस्कार युक्त था, संस्कारित था, उसने कहा, हे पापा मैं तो किसी कारणवश, किसी बाधा के कारण रोम में किसी माँ को छोड़ सकता हूं, पर एक हिंदुस्तानी या कोई